बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक तरफ हम कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में फ़ंड्स मौजूद नहीं, अद्वियात नहीं हैं, और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों की अद्वियात चोरी होने का जो सिलसिला आज तक थम न सका। मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि इस माफिया पर काबू पाया जाएगा, और जो सरकारी अद्वियात, जो ऐसा माफिया जो कि मरीज़ों की अद्वियात को बराए फ़रोख्त करता है और पैसे कमाता है, उसके खिलाफ अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। एक मरतबा फिर 6 से 7 अस्पतालों की अद्वियात पकड़ी जा चुकी हैं। इन अस्पतालों की अद्वियात जो चोरी होती है, इसमें ज़्यादातर छोटा अमला, जिसमें दर्जा 4 के मुलाजमीन और ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस होते हैं। कौन सी ऐसी वजूहात है? क्या सरकारी अस्पतालों का निज़ाम बेहतर नहीं किया जा सका? अगर हम अद्वियात ख़रीदते हैं मरीज़ों के लिए एक बड़ा बजट देकर, और उसके बाद वो अद्वियात मरीज़ों को तो नहीं मिलती, लेकिन वो अद्वियात चोरी हो जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से म्यू अस्पताल का दौरा किया गया। वहाँ पर MS और CEO को फारग कर दिया गया। चूँकि वहाँ पर अद्वियात नहीं थी, लेकिन एक स्पेसिफिक बात करूँगा कि IV लाइन वहाँ पर एक मरीज़ ने शिकायत की कि उनके पास उनको बाहर से लानी पड़ी है टीका लगाने के लिए, तो वो उसके एक्शन हुआ। लेकिन वही बात मैं यहाँ पर दोबारा करता हूँ कि चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के अंदर जो है वो सैकड़ों IV लाइन चोरी कर ली गई हैं। एक अस्पताल में मौजूद नहीं है, वज़ीर आला पंजाब को शिकायत की जाती है। एक अस्पताल के अंदर मौजूद है स्टॉक, लेकिन वो चोरी कर लिया गया है। इसके अलावा जनरल अस्पताल से प्राइवेट एक शख्स पकड़ा गया। उसकी मुखबरी के बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की अद्वियात एक गोदाम से पकड़ी गई हैं। तो ये कैसे चोरी होती हैं, इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद है जो पैनल गेस्ट हैं, स्पेशलिस्ट है हेल्थ के, उनसे बात करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद साहब हैं, साबका VC रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और साबका प्रिंसिपल सिम्स मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमजद साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ मौजूद है ड्रग लॉयर फोरम के सदर नूर महर साहब, उनकी जो है वो ओपिनियन लेंगे एज ए फार्मासिस्ट भी, और जो है वो एज ए जो है वो लॉयर भी। उनसे बात करेंगे कि कितनी इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इससे क्या कानून सख्त है नहीं है। और मेरे साथ मौजूद है सदर PMA लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि यहाँ पर शाहद मलिक साहब से ही बात करते हैं, बड़ी दफ़ा शाहद मलिक साहब हमने प्रोग्राम किए हैं इस बात के ऊपर, लेकिन ये माफिया जो है वो पकड़ा ना जा सका। कभी ट्रक पकड़े जाते हैं अद्वियात चोरी के, कभी रक्शे पकड़े जाते हैं। हर हुकूमत में ये मामला चलता रहता है। क्या ऐसा निज़ाम बनाएं, क्या ऐसी खामियाँ हैं कि हम इसको जो है वो कौन जिम्मेदार है, क्या कहते हैं कि इसके ऊपर कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की अद्वियात, जब जनरल अस्पताल से प्राइवेट शख्स को पकड़ा तो उसने ये इंकशाफ किया कि PIC सर्विसेज, चिल्ड्रन, पिन्स और LGH की अद्वियात एक गोदाम में पड़ी हुई हैं, और जब छापा मारा पुलिस ने तो वहाँ पर पड़ी थी। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे बड़े एक सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ सूरत हाल ये है कि इस जो क्राइम है, ड्रग क्राइम, इसको 4 लेवल पे देखना पड़ेगा। स्टोर मैनेजमेंट हमारी ठीक नहीं है, वार्ड के अंदर विजिलेंस नहीं है, और लोअर स्टाफ का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है हर लेवल के ऊपर। अब सूरत हाल ये दवाई जो चोरी हो रही है, ये कहीं कंज्यूम तो हो रही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, कंज्यूम तो होगी ना किसी जगह। कंज्यूम होगी तो किसी क्वैकरी क्लिनिक पे चलेगी या किसी डॉक्टर क्लिनिक पे चलेगी। अब मैं आपको जरा पीछे, तो वो सस्ते खरीदते होंगे, बिल्कुल आदि के लंडे बाजार वाला काम होता है ना। अब मैं आपको एक जरा पीछे लेके चलता हूँ। इत्तेफाक से जो आज हमारे सेहत के सारे जो ऊपर है, 2011 के अंदर भी इंसिडेंट हुए थे 7 अस्पतालों के अंदर, रेड किए गए थे, 7 FIR हुई थी 2011। ठीक है, आपने प्रोग्राम भी किया था, मैं उसमें आया भी था। उसके अंदर ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब उस वक्त पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे। क्या बात है कि एक ही जुर्म बार बार रिपीट हो रहा है। 9 और 5 तकरीबन ये बन गए 14 साल बाद भी हम सेम रेप्लिका। मेरे पास खबर पर डॉन की खबर पड़ी हुई है मेरे रिकॉर्ड में अंदर। आपने मुझे फोन किया, मैंने वो डॉन की खबर पढ़ी। 2011 के अंदर 7 FIR हुई, कोई पता नहीं किधर गए लोग। अब सूरत हाल मियां साहब ये है कि इस वक्त ये जो ड्रग्स चोरी हो रही है ना, ये ड्रग्स का आप इसको चेन ऑफ कस्टडी होती है जुर्म की। एक आप पॉइंट पकड़ते हैं, इसे पीछे चलते जाए, इसमें डॉक्टर भी आएंगे, इसमें फार्मासिस्ट भी आएंगे, डॉक्टर मुलव्वस है इसमें आएंगे जी बीच में, जो किसी क्लिनिक के ऊपर यूज हो रही होंगी ना किसी जगह। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस में कोई लोग बंदा ले रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मलिक साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका वसी तजर्बा है, एक सिक्योरिटी गार्ड
या एक सुपरवाइजर या नैब कासिद वार्ड बॉय स्टोर के अंदर कैसे चला जाता है, वहां से जो है वो आईवी लाइन या टीके शीके कैसे चोरी कर लेता है वहां से? यही स्टोर, अब मैं आपको एक उसी बात में जिसको मैंने इसको स्कैन किया, एक रिटेन की माफिया के नाम की खबर लॉन्च हुई थी कि माफिया लोअर का इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई होती है बाजुकात स्टोर की, रात को स्टोर खोला निकाल लिया, मरीज अस्पताल तो स्टोर कीपर मुलव्वस है। मैं कहता हूँ ये आप जिस चीज को छेड़ते जाएंगे चीजें निकलती आएंगी। चीजें 3 लेवल के ऊपर ठीक होनी है मेरे साथ। यहां पर सिस्टम के अंदर फेल्योर है, इंप्लीमेंटेशन डिफेक्टिव है, और ये मोरालिटी का इशू है। ये नीयत खराब होने का उसका आप कुछ नहीं कर जिम्मेदारी किस पर आयद करेंगे? सकते। जिम्मेदारी करेंगे अस्पताल की इंतजामिया, क्राइम, सेक्रेटरी हेल्थ, नहीं वजीर सेहत, कौन है? काम तो सब कर रहे हैं। मसला ये है क्राइम एंड मैनेजमेंट ये पैरेलल चलते हैं। क्राइम हमेशा 2 कदम आगे चलता है, मैनेजमेंट उससे पीछे चल रही होती है। आप मैनेजमेंट के अंदर फुल प्रूफ सिस्टम बना लीजिए। मसलन मेडिकल स्टोर है आपका, स्टोर के अंदर EMR हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट रिकॉर्ड है उसका, लाइफो कि ये इतनी ड्रग आ रही है, ये नहीं वो तो सारा मेंटेन होता होगा ना, एक रजिस्टर है, क्या आया क्या गया, वो तो सारा कुछ होता ही होगा वहां पर ऐड। बिल्कुल होता होगा। तो फिर भी इसके बाद चोरी हो जाता है साहब, जो जिसको पकड़ा गया उसको एक मिसाल बनानी पड़ेगी। अब गंगाराम से रक्षा पकड़ा गया, ट्रक पकड़ा गया, तो उसका हुआ क्या आज तक? उसका कोई तो पता गंगाराम में डॉक्टर आमिर सलीम साहब MS लगे हुए थे, आपके PMA से भी उनका ताल्लुक है। तो कई दफ़ा मेरे सामने उन्होंने बड़ी भारी तादाद में अद्वियात पकड़ी और रख के बैठे होते थे, तो उससे अंदाजा करें कि भाई हर महीने में 1 मरतबा तो वो पकड़ लेते थे। तो फिर भी वहां पे जो है मैं बताया ना कि लोअर स्टाफ का एक माफिया ऑपरेटिव है जिसके अंदर इसके कंपोनेंट्स है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये सैनिटरी वर्कर्स है। अब देखिए मैं तो एक पता हैरान रह गया, एक वार्ड के अंदर जो एक टीका लग रहा था तो शीशे वाली बोतल नहीं होती खाली, वो इकट्ठी कर रहा था एक बंदा। मैंने शक पड़ा तो उसको जब इन्वेस्टिगेट खाली इकट्ठी कर रहा था, खाली बोतलें जाके जल तो ही बनती है फिर वो। वेरी सैड, वेरी सैड। ये देखिए ये तो मैंने बताया ना कि अब वो अगर वो खाली बोतल इकट्ठी की है जिस जगह बनेगी वो भी क्रिमिनल है। नहीं फिर MS इंतजामिया जो एक हेड होता है उनका फिर क्या रोल है आगे? फिर जो सिक्योरिटी ये इसका AMS सिक्योरिटी जो होता है उसका क्या रोल है? इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अमजद साहब को साथ ऐड करते हैं। प्रोफेसर अमजद साहब आपका वसी तजर्बा है, आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में रहे हैं, प्रिंसिपल सिम्स भी रहे हैं, उसके अलावा जो है वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC भी रहे हैं। तो आपके दौर में भी अगर इस तरह के वाक़यात होते क्या करते थे, कैसे रोकथाम की जा सकती थी, आप बताएं ज़रा। बहुत शुक्रिया मियां साहब। माफिया का भी बताना कि होता क्या है अंदरूनी। ठीक है। असल में ये जो दवाई है ये 3-4 लेवल पे पड़ी होती है। एक तो वो मेन स्टोर है जिसमें अस्पताल ने मेन परचेज करके डंप की हुई है, वहाँ तो बल्क में पड़ी हुई है, ये स्टोरेज होता है। वहाँ से फिर ये यूनिट्स को दी जाती है ऑन डे टू डे बेसिस के। अच्छा, वार्ड्स को दी जाती है स्टोर से? जी वार्ड से, वहाँ से ये डेली के बेसिस के ऊपर। पहले होता था हफ्ते का ऑर्डर जाता था, अब क्या है? अब ये तकरीबन डेली बेसिस, एक दिन मेन स्टोर से दवाई वार्ड में जानी रोज। मसलन ENT वार्ड है, ENT वार्ड वाले सुबह ही अपना ऑर्डर भेज देंगे कि हमारे पास आज 30 मरीज हैं, उनको ये टीके लग रहे हैं, आज 24 घंटे का हमारा डिमांड ये है। तो वो वहाँ से डिमांड एक्सपेंस हो जाएगा और वहाँ जाके वार्ड का मुलाजिम दवाई लेके वार्ड में आ जाएगा। अब उसको वार्ड की अलमारी में रखा जाएगा। होना ये चाहिए कि वार्ड के अंदर ये दवाई फार्मासिस्ट के कंट्रोल में हो। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ फार्मासिस्ट को कभी भी इस काबिल नहीं समझा गया कि उसको हम सिस्टम का हिस्सा बनाएं। साथ बैठे इनसे भी पूछेंगे भी, जी आप इनसे पूछेगा। तो यहाँ फार्मासिस्ट को तो बड़े कामों के अंदर उनको तो सिर्फ रखा हुआ ये ड्रग इंस्पेक्टर बने, ये मेडिकल स्टोरों का चेक करें। दुनिया के अंदर सबसे अहम काम फार्मासिस्ट का है कि मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन, एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन, उसको पता है। तो मेरे ख्याल यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो असल ड्यूटी है वो लेते ही नहीं, लेते शायद नहीं ले। तो वो दवाई जाती है बेचारी नर्स के पास या सिस्टर के पास, वो अपनी अलमारी में उसको रख के, तो उसके बाद नर्सों को कहती है लो जी लगाना शुरू कर दो। ये वार्ड है। एक दूसरी जगह जहाँ दवाई इस्तेमाल होती है वो ऑपरेशन थिएटर है। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर की दवाई भी इसी तरह सिस्टर मंगवाती है वो सेंट्रल स्टोर से, अब उसको अपनी कस्टडी में रखती है। अब चोरी कहाँ से होती है? अब ये चोरी कहाँ से होती है? हुआ ये है कि जनाब 15 साल से सरकारी अस्पतालों में छोटे एम्प्लॉइज की भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी है ना। वहाँ पे उसका दवाई चोरी से क्या? उसका ये है कि जिसने निगरानी करनी थी, जिस बैरे ने, अब सिस्टर ने तो नहीं हर वक्त बंदूक लेके वहां पे बैठे। सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल के होते हैं, पास के बगैर, चेक करने के बगैर आप नहीं जा सकते। मियां साहब सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अस्पताल का नहीं होता, ये किसी थर्ड पार्टी। अच्छा, ये मुझे सवाल है आपसे कि ये ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड क्यों मुलव्वस है?
उसकी रीजन तनख्वाह कम है, ये तो बता दें। सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली अब हॉस्पिटल के अपने नहीं होते एम्प्लाई, ये किसी थर्ड पार्टी ठेकेदार के सप्लाई किए हुए होते हैं और इनका कोई अस्पताल की नफ्सियात से, मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनको गुलबर्ग के किसी चंडू खाने से एक जो है ना गाड़ी उठाती है और बिठाती है और लाके अस्पताल के अंदर बिठाती है कि आगे जी सिक्योरिटी गार्ड। इसके अंदर आधे नशई होते हैं, आधे बीमार होते हैं। वो बेचारे बंदूक नहीं उठा सकते, वो वहां पे आके खड़े होते हैं और उनको कहा तो ऐसे बजा, तो ऐसे बजा। वो पता नहीं कितनी कितनी देर के थके हुए होते हैं, वो वहां बैठते ही सो जाते हैं। और ऊपर से इनको 3-3 माह की तनख्वाह नहीं मिलती और तनख्वाह भी इनकी 15 से 20 हज़ार होती है। दूसरी चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि गार्ड को तनख्वाह दी जाएगी 30,000, ठेकेदार उसको देता है 12,000। वो उस पे चीखते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि अस्पताल इस थर्ड पार्टी को भी हर महीने उसका बिल अदा नहीं करता। नतीजा ये होता है कि उधार की दुकान चलनी शुरू हो जाती है। अब जिस शख्स का उधार होगा उसका आपके ऊपर जो है ना रोब और उसका आपके ऊपर धौंस और धांधली बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे। बिल्कुल यही ये हो रहा है इस वक्त। अस्पताल किसी प्रॉपर गार्ड सिस्टम के तहत रन नहीं हो रहे ये सारे। अच्छा, आपका ये तजर्बा कहता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट कंपनियों के नहीं होने चाहिए, जो है वो इंतजामिया या महकमा से खुद अपने रिक्रूट कर ले, भर्तियां कर ले। इनका हॉस्पिटल से लिंक होना चाहिए। लेकिन फिर वो यूनियन बना लेते हैं, फिर वो मामला चलने नहीं देते। आप खुद वीसी और प्रिंसिपल रहे हैं, आपको पता है। ये तो मैनेजमेंट की फेलियर है ना। अगर आपका मुलाजम आप पे बंदूक तान लेता है तो फिर आप पे जो है वो तुफ है। आपको पता है कि सूरत हाल यहाँ तक पहुंच जाती है कि एमएस साहबान को कमरों में बंद कर दिया जाता है। आपने कई दफा देखा है। मैं मियां साहब आपको बता दी, कोई भी यूनियन किसी एमएस को उस वक्त तक बंद नहीं कर सकती जब तक उन्हें बड़े ऑफिसर्स की हेल्थ की उनकी सपोर्ट हासिल नहीं होती है। यहाँ बड़ी दफा हुआ है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जब किसी एमएस के साथ ज्यादती की है किसी पैरामेडिक्स ने या डॉक्टर्स नहीं, बाज़ औक़ात उनके भी बड़े गर्मा गर्म बन जाते हैं ना ग्रुप, उसने ज्यादती की और वो बेचारा एमएस हाईली इंसल्ट हो गया। उसने कहा मैं अभी जाता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, किसी हेल्थ को किसी स्पेशल सेक्रेटरी को बताता हूँ। जब वो वहां जाता है तो उसे कहते हैं 10 मिनट बैठ जाओ, अंदर मीटिंग हो रही है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो जाता क्यों है वहां पे? तो लेना हेल्थ डिपार्टमेंट में वो कार्रवाई करे, डिस्पोजल भेज दे। मियां साहब सुन ले, जब वो वहां जाके सेक्रेटरी का या एडिशनल सेक्रेटरी जो भी अथॉरिटी उसके ऑफिस के बाहर बैठता है, 10 मिनट बाद अंदर से जो बंदा निकलता है ये वही होता है जो उसको इंसल्ट करके आया होता है। वो वहां यानी वो पहले पहुंचा होता है, मीटिंग हो रही होती है, उनके साथ पहले मिल चुका होता है, उसको अथॉरिटी मिल चुकी होती है, वरना जरूरत है किसी बंदे की एमएस के साथ। बिल्कुल। यहाँ ब्रेक का टाइम हो चुका है और ब्रेक के बाद हम आएंगे और नूर मार साहब से डायरेक्ट बात करेंगे इस पूरे मामले के ऊपर। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऐसे माफिया के खिलाफ बात कर रहे हैं जो कि मरीज़ों के साथ जुल्म करते हैं। मरीज़ों की जो अद्वियात होती हैं वो मरीज़ों को तो नहीं मिलती, लेकिन ये अद्वियात चोरी कर ली जाती हैं। इस माफिया के पीछे कौन है? और इस हवाले से जो है वो हमारे साथ ज्वाइन किया है मोहसिन अलवी साहब, जो है वो हेल्थ रिपोर्टर हैं लाहौर रंग के। उनसे भी पूछ लेते हैं। मोहसिन साहब, इस पूरे माफिया के पीछे कौन है? तो याद होगा पहले भी महकमा सेहत की जानिब से कामयाब ड्राइव जो की गई थी अद्वियात चोरों के खिलाफ, जिससे काफी फर्क पड़ा था, लेकिन ये इतना बड़ा माफिया है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये तमाम अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो वहाँ पर अद्वियात स्टोर वाले लोग हैं, इसके अलावा जो छोटा अमला है वो सारे का सारा इसके अंदर शामिल होता है। छोटे अमले से लेके बड़े तक, फार्मासिस्ट और दीगर जो स्टोर इंचार्ज हैं वो इसका मेन की रोल होते हैं इसके अंदर। न सिर्फ वहाँ से अद्वियात को चोरी किया जाता है बल्कि बाहर ले जाके मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बेचा जाता है और वहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं जिनकी इवन की एलपी हो चुकी होती है उनसे भी पैसे लेके उनको अद्वियात दी जाती है। पीछे कौन है? क्यों ये लोग पकड़े नहीं जाते? पकड़े भी जाते तो फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। मियां साहब, आटे में नमक के बराबर पकड़े जाते हैं। ये बहुत ज्यादा लोग हैं, हर अस्पताल के अंदर एक माफिया बैठा हुआ है जो इसको कंट्रोल करता है। उनमें चंद एक लोगों को पकड़ भी ले तो वो भी बाद में वापस जाते हैं, जिसका खातर खा फायदा नहीं होता। न सिर्फ लाहौर के जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, मियो अस्पताल और दीगर तमाम बड़े अस्पतालों के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ के दिल की अद्वियात जो दिल के मरीजों के लिए मखसूस रखी गई हैं, जिनको स्टैंप्स लगी होती हैं, वो तक छोड़ते नहीं है और वो भी अस्पतालों से। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा। मैं नूरमार साहब, फार्मासिस्ट, ड्रग लॉयर फोरम हमारे साथ मौजूद है, फार्मासिस्ट भी हैं, वकील भी हैं। नूरमार साहब, बताइएगा कि क्या ये पूरा मामला है, जो दफात आपने FIR पढ़ ली हैं और ये जो 380 ते पे 411 और उसके अलावा 379 420 जुर्म ये लगाए हैं, ये क्या जुर्म है? कोई सजा बड़ी इससे सजा होगी?
पहली बात तो ये है कि आप दवा को दवा समझें, उसको गाजर मूली ना समझें। वो जो चोरी हुई है ना वो दवा है, तो दवा को ड्रग एक्ट के तहत भी जो है आप रखें। आपने वो चोरी की शिकें लगाई हैं, 420 लगाई है, जमानतें हो जाएंगी, फिर ना कोई मतलब के संजीदगी नहीं है। 379 लगाई है उन्होंने और 380 लगाई है, तो ये चोरी हो गई। मतलब आप चोरी की और फ्रॉड की जो है लगा रहे हैं, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ना निज़ाम को बड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो राइट जॉब जो है ना, राइट पर्सन होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर अमजद साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान में जो है ना, आप जो फार्मासिस्ट है उसके रोल को ना आप एक मुंशी एक बिठाया है जो गोलियां सिर्फ गिन सकता है, उसको आप उससे काम। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो रोल है ना वो पूरी दुनिया में है, यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर देखें म्यू अस्पताल में और जना में और इनमें तो लगाए गए, लेकिन PIC में जो है 2012 में मसला भी पेश आया और तकरीबन 292 लोगों की इसमें डेथ भी हुई कि जी यहाँ पे WHO ने भी कहा, आलमी इदारों ने भी कहा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी हुई, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। कि एक तो मैं वापस आता हूँ चोरी पे। देखें चोरी तो होता ही है कि आप पाकिस्तान में अंग्रेज़ी दवाइयों के निज़ाम आप अमेरिका से बरतानिया से वो करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना दवाई को ना दवाई नहीं समझते, गाजर मूली समझते हैं। वो कैसे भाई, अमेरिका यूरोप में फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है ना, तो उसका अंदर जो है ना जहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वहाँ पे कोई नहीं आ सकता बजाय फार्मासिस्ट के। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है वो भी आपने जो वो किराए के गुंडे वहाँ पे पाले होते, चौकीदार जिसको तनख्वाह नहीं देते, वो वहाँ का डॉन होता है, वहाँ का चपरासी जो है वो डॉन होता है। ठीक है, वो उसकी मर्जी चलती है किसको अंदर जाने देना, किसी को नहीं देना, किससे पैसे लेने। जब आप एक निज़ाम को, एक दवाई को दवाई के तौर पे ट्रीट करें ना, आप ऐसा करते हैं। अभी मैं देख रहा था तो कुछ चीज़ों पे तो लेबलिंग रूल्स की वायलेशन थी। आप वाटर फॉर इंजेक्शन दे रहे हैं, उस पर लिखा भी नहीं है वाटर फॉर इंजेक्शन है, या उसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग भी नज़र नहीं आ रही। तो और बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि बड़ा अजीब है इस निज़ाम में, मियाँ नवीद साहब, हम इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ पे ना आपको मेरी बात पे थोड़ी हंसी भी आएगी, मजाक नहीं है, यह सीरियस मसला है कि ना हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है ना, हुकूमत रखती तो है, ये ऐसे ही है कि एक बंदे ने मुलाजिम रखा, उसको कहा कि यार मैं मुलाजिम तुम्हें रख रहा हूँ, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि दाता साहब से ना आप चावल ले आना और मेरे लिए भी ले आना, अपने लिए भी ले आना। तो ये ड्यूटी अब क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर आपने अपॉइंट किए हुए हैं, वो फार्मेसी पे या मुख्तलिफ जगहों पे अस्पतालों में जाएंगे, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे। कोई ट्रैवलिंग आपको ना अलाउंस देते हैं ना ट्रांसपोर्ट देते हैं। भाई अपने जेब से एक ड्रग इंस्पेक्टर जाके इतने बड़े एरिया में पूरी तहसील में भागे दौड़े, ठीक है, आप भागे दौड़े। हाँ, मतलब कि अब आप वैसे कहते हैं जी हम बड़े विजिलेंट हैं। मैं वैसे तो बड़े से अच्छी चीज़ें इकदाम कर रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब कर रहे हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे इस चीज़ पे होश नहीं आता कि भाई आपने एक रेगुलेटर रखा है। भाई रेगुलेटर जो है एम्यूनेशन, एक सिपाही जो है बगैर असले के क्या लड़ेगा। तो अब इस चीज़ पे मजाक ही है कि आपने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। अच्छा, फिर कुछ जगहों पे फार्मासिस्ट भी अस्पतालों में रखे हुए हैं, कुछ आप उसे काम नहीं लेते। यही प्रोफेसर अमजद साहब ने कहा कि काम आप नहीं लेते। क्लर्क है ना, जो क्लर्क वाला काम जो है ना आप एक क्लिनिकल फार्मेसी से लेना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में हार्ट के क्लिनिकल फार्मेसिस्ट लैदा होते हैं, पीड्स के लैदा होते हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं वहाँ पे, यहाँ पे फार्मासिस्टों के भी हैं, यहाँ पे कोई काम ले रहे हैं। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, टीचिंग अस्पतालों में कुछ फार्मासिस्ट रखे गए। देखिए, फार्मासिस्ट का काम है पेशेंट के चार्टों को देखे जी, इस पे दवाइयाँ क्या डोज सही लगी हुई है कि नहीं। हो सकता है नर्स ने या डॉक्टर जूनियर ने डोज ही गलत लगा रहे, उसका काम है चार्ट देखे, कोई दवाई आपस में इंटरैक्ट तो नहीं कर रही, आपस में क्लैशिंग तो नहीं है, कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, इस एज के लिए ख़राब तो नहीं है। ये सारी उस वार्ड की जो है इन्वेंट्री उसको मेंटेन करना चाहिए, उसकी दवाई का ऑर्डर तो, उसको देना चाहिए। फार्मासिस्ट क्या करते हैं? ये नहीं करते, कुछ नहीं करते। हमने फार्मासिस्ट क्लर्क लगाया हुआ है, हमने फार्मासिस्ट को MS के साथ वाले कमरे में बैठाया हुआ है, वो वहाँ बैठ के सिर्फ दवाइयों की लिस्टें तैयार करता है कि जनाब क्या है, क्या नहीं है, क्या LP में लाना है, क्या उधर करना है, परचेज का क्या होगा, कमीशन किसको दिया है। इसके अलावा हमने कोई उनसे काम नहीं लिया। और ये जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट दुनिया के अंदर नेक्स्ट टू डॉक्टर होता है, हमने ये सारे काम बेचारी नर्स के हवाले किए हुए हैं। और नर्स ही ऑर्डर करती है, नर्स ही दवाई लिखती है, नर्स ही सारा कुछ करती है।
और यहाँ फार्मासिस्ट तो फिर हमारे पास फार्मासिस्ट की तादाद कम होगी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर, इतने ज्यादा है बेचारे धक्के खा रहे हैं, आप तो लेकिन काम नहीं लेना उनसे। काम से नहीं ले मियां रहे साहब, अब गवर्नमेंट। तो प्राइवेट इदारों ने फार्मासिस्टों के अच्छा, हर डॉक्टर चीज साहब के ऐसे ढेर फार्मासिस्ट भी दवाई चोरी में मुलव्वस होते हैं? हो सकते हैं जी, इस वास्ते कि जो भी आदमी सोने की हिफाजत पे बैठा होगा, चांस है कि उसका भी दिल दर्द। और मैं आपको बताता हूँ, एक हॉस्पिटल है, मैं आप उसका नाम नहीं लेता, उसमें फार्मासिस्ट रखे गए थे 25 एडहॉक के ऊपर। वैसे आप नाम ना ले, मुझे पता लग गया। लग गया आपको? तो जनाब उनके ऊपर फिर आगे की इनको निकाल दो, एडहॉक के फारग कर दो, वो बेचारे अदालत में गए, अदालत ने स्टे दे दिया। आज इस बात को 1 साल हो गया है, वो बच्चों ने 1 साल बगैर तनख्वाह के काम किया है, स्टे की वजह से निकाल ना सके, और वो इस उम्मीद पे काम करते रहे कि जनाब कल को हमें तनख्वाहें मिलेंगी, क्योंकि अदालत। अब आप बताएं, जो हर महीने खाली पेट ड्यूटी करता है, वो बच्चा शादीशुदा है, वो लड़की शादीशुदा है, वो घर तनख्वाह नहीं लेके जा रही, तो फिर दवाइयाँ चोरी करके लेके जाएगी ना। हजरत उमर के ज़माने में एक चोर पेश किया गया, साबित हो गया कि इसने चोरी की और इसका सजा हाथ काटे। हजरत उमर ने उससे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? उसने कहा, मैं भूखा था 3 दिन से, मेरी जान निकलने लगी, मैंने चोरी की। हजरत उमर ने कहा, इसको फारग कर दो, इसको छोड़ दो, इसलिए कि इस्लामी स्टेट पहले पेट भरती है, फिर चोरी की। फिर आप कहते हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दे, फिर ये चोरी रुक जाएंगी चोरियां, नहीं लेकिन सर, जो आधी मुजरिम है वो कैसे रुक जाएंगे? नवीद साहब, बढ़ाने की बात नहीं है, इनका सिस्टम बना दें। आपने लोग रखे हुए, पहले अडाक पे रखे, उनको 6 महीने अडाक पे तनख्वाहें मिली, उसके बाद कहा कि तुम फारग हो, निकलने हो, फिर वो अदालतों में गए, स्टे आ गया। अब 1 साल से वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। बढ़ाने का तो इश्यू नहीं है, जो है वही दे दो उनको। अच्छा, सैकड़ों फार्मासिस्ट जो है नूर ना, मार साहब बगैर तनख्वाह के भी काम कर रहे हैं। असल में आपको निज़ाम को ना इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब क्या है, अब आप कहते हैं कि दवाई का मामला है और सफाई कराने वाले का इंचार्ज जो है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव या जो हेड है उसकी जिम्मेदारी है। भाई अस्पतालों के अंदर आप निज़ाम अलग करें। अगर बिल्डिंग बन रही है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को कहेंगे एएमएस एडमिन है, एएमएस परचेज है, एएमएस सिक्योरिटी है, मियां एएमएस साहब, सफाई है, सरबराह AMS इदारे फलां को है। हर मियां चीज साहब, काम मतलब चलाने के लिए कोई बंदा भी दो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं एक हॉस्पिटल का रहा हूँ प्रिंसिपल, उसका एक ब्लॉक था जो हमने 8 साल की मुद्दत में तामीर कर लिया, जिसमें 250 बेड था, जिसकी 8 मंजिलें थी, उसकी SNE अप्रूव्ड थी, इतने बैरे होंगे, इतनी नसें होंगी, उसका फंड अप्रूव्ड था, हमें नहीं दिया गया। क्यों? बैन है। हमें वो टावर शुरू करना पड़ा 250 मुलाजमीन को रखे बगैर, और पहले दिन प्रोफेसरों को अपने जेब से। फैसल मसूद टावर की बात कर रहे हैं? जी, मैं फैसल मसूद टावर की बात कर रहा हूँ। और वो एक टावर नहीं, पंजाब के हर इदारे के अंदर जो भी नई जगह बनती है। लेकिन आज मदर एंड चाइल्ड बन गया, लेकिन मैन पावर नहीं है वहाँ पे, हर जगह ये मसला है ना, अमला नहीं है, स्टाफ पाबंद। नहीं है। तो मियां साहब, जब बंदे ही नहीं होंगे तो AMS DMS ने फरिश्तों से काम लेना है, बिल्कुल। बंदों से ही काम ये तो लेना बात है। ठीक है। शाहद मलिक साहब, आप बताएं कि बड़ा अहम सवाल आपसे करना है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हुआ क्या है। ये कहते हैं कि दवाई प्राइवेट अस्पतालों के भी साथ शामिल है। प्राइवेट अस्पताल क्या अपनी दवाइयाँ चोरी होने देते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अब दो मॉडल देख लेते हैं। एक हमारा मॉडल, एक आर्मी का हॉस्पिटल का मॉडल। कभी सुना दवाई चोरी होती है? नहीं, वहाँ पे तो चूह नहीं होती दवाई चोरी, कभी कोई खबर कोई जो नहीं कभी। वहाँ पे सिविलियन ही काम कर रहे हैं ये वाले, ठीक है ना, सेटअप है, सिस्टम है उनका। यहाँ पर जुल्म पता है क्या, हमारा हेल्थ के अंदर एडहॉकिज्म नंबर 1, राइट। अभी तो हो रही है ना, अभी तो बुनियादी दूसरी तरीके से सेहत भी आपके और आउटसोर्स दूसरी करना है। बात, यहाँ पर नीली पीली फिल्में लेके ब्यूरोक्रेट आ जाएगा और इनको बेवकूफ बनाएगा, पूरा आउटसोर्सिंग के नाम के ऊपर खिलवाड़ किया साहब, जाए। ये दौर आने वाला है कि ब्यूरोक्रेट MS भी लगेगा, प्रिंसिपल भी लगेगा। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। MS तो लगेगा, प्रिंसिपल का मुझे नहीं पता क्योंकि वो अब डॉक्टर नहीं है। नहीं लगेगा, जूते नहीं लगेगा, क्योंकि जूते खाने की बारी आ रही है। जूते तैयार हैं, डंडे तैयार हैं, लोग तो नहीं नोचने को हमने तैयार साहब, हैं। आप फिर जब ब्यूरोक्रेट लगेगा, बजट भी होगा, सारा कुछ भी होगा। मैं बताता हूँ आपको, वो आगे नहीं जाएगा, आवाम तक नहीं जाएगा, उसकी जेब तक सर। जाएगा। सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि आपने चीजें आउटसोर्स की हुई हैं। जिस क्रिमिनल को पकड़ना है उसका वो आउटसोर्स कंपनी का बंदा है वो। अच्छा, मुझे ये बता दें, कई दफ़ा आपसे सवाल किया कि ये जो सफाई और जो जैनिटोरियल है, ये आउटसोर्स होना चाहिए? हरगिज नहीं। कतन नहीं। आपकी क्या राय है? पक्के मुलाजम नहीं हो, होनी चाहिए। पक्के मुलाजम पक्के मुलाजम मुलाजिम होने चाहिए, नहीं, लेकिन उसका janitorial डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। मैं- आप MS उसके हेड को पूछे, इसका दवाइयों का मामला उसके हेड सर को मैं पूछे। इसका विशेष सर्कल बताता हूँ आपको। ये विशेष सर्कल ये है कि जैनिटोरियल सर्विसेज एक टेंडर लिया, एक कोई कंपनी ने 3 टेंडर डाले, एक ही बंदे ने, उसने एक नहीं लिया। अब उसने 100 बंदे का कमिटमेंट किया मेरे साथ बतौर MS। उसने 30 बंदे भेजने हैं उधर, और 30 बंदे जैसा प्रोफेसर अमजद कह रहे थे, नशाई यहाँ से पकड़ के ला के। अब वो बंदे जो 30 है वो चोरियां भी करते वो चोरियां भी करेंगे, और उनके ऊपर कोई, क्योंकि कंपनी है, और कंपनी क्या कर रही है, उसका मालिक
दे रहा है, तनख्वाह ले रहा है एमएस से 30,000, देगा उसको 15,000। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये तो फिर एक्शन है हुकूमत इसके ऊपर। पूरे पंजाब के अंदर इतने बजट में तो आप रिक्रूटमेंट करके अपने बंदे रख लें। जी बिल्कुल, और पक्के रखे उनके चेक। जिस तरह भी बात हुई थी इस शो के अंदर कि इशू मैनेजमेंट फेलियर का है। मैनेजर किस लिए बैठा हुआ है? मैनेजर पक्का मुलाजमा रखेगा। मैनेजर आप किसको कहते हैं? मैनेजर उसको कहते हैं ना, या किसको? एमएस और मैनेजर में फर्क है। जो मैनेजर है उसको ये पता है कि डे टू डे मैनेजमेंट क्या है। नहीं वो कौन है ना, हमें भी तो बताया ना फिर मलिक साहब। एमएस ही है एमएस इस सिस्टम में, तो एमएस ही है। इस सिस्टम में टॉप पे एमएस है, लेकिन वार्ड के सारे मुलाजिमीन नहीं, लेकिन आपसे फिर बड़ा एक रेलिवेंट सवाल बनता है क्या? कि आपके टीचिंग कैडर के सारे एमएस लग रहे हैं। ये ज्यादती हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का पता है? इस वक्त टोटल गलत हो रहा है। इस वक्त ये गलत है। हमसे साथ से ले लेते जनाब मेरा इसमें बड़ा क्लियर स्टैंड है। पाकिस्तान के अस्पतालों में पार्टीशन से लेके 1985 तक प्रोफेसर ही एमएस लगते थे। सीनियर मोस्ट होता था प्रिंसिपल, नेक्स्ट सीनियर होता था एमएस ऑफ द हॉस्पिटल। वो जमाना था, चीजें ऑर्गेनाइज थी, मुलाजम पूरे थे, डिसिप्लिन था। दरमियान में एक फेज आया जब हर चीज टूट गई। इस दौरान फिर जो है एडमिन के जो हमारे जनरल कैडर के लोग हैं वो एमएसएस बने। माजी में इक्का दुक्का मसाले होती थी कि कोई एडमिन का बंदा एमएस बना, वरना जनरली प्रोफेसर बनते थे। मगर बाद में अस्पताल एक्सपेंड कर गए। न्यू अस्पताल 1000 का था किसी जमाने में, अब 2300 का। अब इसको चलाने के लिए होल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, प्रोफेसर। टीचिंग कैडर ना लगाएं, अब नहीं लगाना चाहिए। जी मलिक साहब। दो चीजें भी सब कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं। मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट को करने दें, क्लिनिकल का काम ये जो व्यवस्था के अंदर मसला बना है, ये क्यों बना है? ये इन्हीं एमएससीज को, इनको इनमें से कुछ को ग्रेड भी होगी, हुकूमत लगाना भी चाहती होगी, सिस्टम को ठीक नहीं करना। अगर जनरल कैडर का बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटर का क्वालिफाइड है, गलत है, उसको पकड़े। अब फिर 35 अस्पतालों की ऐड आई है इसी महकमे के अंदर, और मैं उस दिन सुन रहा था कि जी इसके अंदर डिग्री वाला अप्लाई भी कर सकता है और प्रोफेसर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जुल्म है इस मुल्क के। कोई भी उसका क्राइटेरिया ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन अलवी साहब बताइएगा कि अस्पतालों के अंदर अद्वियात चोरी जो होती है, इसका जिम्मेदारी यहाँ पर तो जो पैनल है वो कहता है जी कि एडमिनिस्ट्रेटर एमएससी होता है, वो उसका जिम्मेदार है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा अस्पताल अगर म्यू है, बाकी अस्पताल जिना है, तो उसमें दीगर मुख्तलिफ एएमएस भी तो होते हैं ना। मियां साहब आफ्टर ऑल तो जो हेड है वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसके नीचे कोई भी काम कर रहा है, अगर वो उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनको स्ट्रिक्ट उसने अपना निजाम नहीं बनाया हुआ, तो जिम्मेदार वो होगा। लेकिन मसला ये है कि उसकी तो जिम्मेदारी बन जाएगी इस तरह से, लेकिन ये जो एएमएस होते हैं उसके नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ऑफिस बॉय हैं, वार्ड बॉय हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। मुमकिन नहीं एएमएस या एमएस अपनी जेब में डाल के अपने बैग में भर के तो लेके नहीं जाता, वो इस तरह के लोगों को यूज करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस बॉय को इस्तेमाल करेंगे, अपने किसी असिस्टेंट को, ओटी टेक्नीशियन को, किसी को भी इस्तेमाल करेंगे, छोटे अमले को, और उसके जरिए बाहर लेके जाएंगे। और ये एक दिन का, ये 1-2 बाइलें, ये एक तो इंजेक्शन ले जाने का काम तो नहीं है, ये तो ट्रकों के ट्रक लेके जाते हैं बाहर। इसमें सारे का सारा अमला शामिल हो। सिक्योरिटी की मर्जी के बगैर आप बाहर हॉस्पिटल से एक चीज नहीं लेके जा सकते, और जहाँ पे ट्रकों के ट्रक बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे पूरी गाड़ी जो है बाहर ले जाते हैं, तो इसका मतलब वो सारे शामिल है, ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे वाला अमला जो है वो तो सिर्फ फैसिलिटेट करता है कि हमने उनको मेन पावर के तौर पे रखा होता है, जो ऊपर से और सिक्योरिटी को हटाते हैं, जो बाहर ले जाके स्टोर्स के ऊपर जाके रखते हैं, वो सारे के सारे तो बिल्कुल ठीक है, सारे लोग मिले होते हैं। नूर मार साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अद्वियात चोरी की होती है, अद्वियात ये कौन खरीदता है? डॉक्टर्स को भी कोई अखलाकी रोल अदा करना चाहिए। आखिर प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर या प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर जाती है ना, वो क्यों नहीं अपना किरदार अदा करते? वो ना खरीदें ये दवाइयाँ। देखिए इसमें उनका तो कसूर है, बल्कि मीडिया का भी कसूर है। अब आप क्या है, हम पर डाल दें। हाँ, वो उसकी वजह बताता हूँ भाई। देखें कसूर की, शेखपुरा रोड की, हयाताबाद की 10 जाली फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं। अच्छा 10 फैक्ट्रियाँ और उनकी 11 से ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उस पर एक प्रोग्राम नहीं किया। एक मिनट। अच्छा ये जो है नेटवर्क है ना, अब क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं या प्राइवेट अस्पतालों के या उनकी इंजामिया, डॉक्टर से ज़्यादा इंजामिया उस पर मुलविस होती है, जो ख़रीदते हैं, या प्राइवेट क्लिनिक्स पे जब सरकारी दवाई भी जाती है तो इस्तेमाल होती है ना, तो वहाँ पे अच्छा, आपका मीडिया का कसूर भी तो बताएं। हाँ, मीडिया का ये कसूर है कि आप लोग असल चीज़ों पे अवेयरनेस नहीं देते। आप देखें घंटे का प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं, आप 10 फैक्ट्रियाँ जाली पकड़ी जाएं, आपने मिनिस्टर से एक सवाल नहीं पूछा, आपने मिनिस्टर से कभी ये नहीं पूछा कि भाई इस मुल्क में दवाई कंट्रोल होती है, प्राइस कंट्रोल होती है, नहीं होती, आप नहीं पूछते। नहीं, आज पूछे, एक मिनट, अभी पूछे, आप अभी लाइन पे लें, उनको नहीं पता होगा।
ठीक है, मैं शर्तिया कहता हूँ काफी हद तक। देखिए बात ये अद्वियात चोरी वाला मामला, नहीं चोरी वाला नहीं, ये फैक्ट्रियों दवाई की वाले- कीमत कंट्रोल होती है कि नहीं होती। ठीक है। असल वो में कहते हैं कि ये फेडरल का टॉपिक है। मेरी बात 18वीं तरमीम के बाद ना इन्हीं का सारा कुछ है यार, ये कैसी बात करते हैं बस आप? ये लोग बहस मरते है। रहे मियां साहब, लोग मरते रहे, लोगों की जेब कटती रहे और कहें जी वफाक का काम है। भाई जो काम करने वाला वो करना नहीं है, मुनाफिकत की इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है, असल ये में घटियापन है। बल्कि हेल्थ आप- सर मेरी बात सुने, यही आप ये बात सुन के आप खामोश कैसे रह जाते हैं? भाई नहीं, एक नहीं, दवाई हम बड़ी दफा है, सवाल मेरी बात करते सुने, एक ही दवाई है, आप सरकार में लेते हैं ना 100 रुपए वाली चीज आप 5 रुपए की लेते हैं, 10 रुपए की लेते हैं ना, टेंडर में लेते हैं ना भाई, लेते हैं ना, बताएं ना, लेते हैं आप, वो आपके हलाल है। अवाम लुटती रहे, मरती रहे, आपको कोई फिक्र नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि आपने सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट तो बिठाए हुए हैं, उनको चौकीदार या चलो गोलियां गिरने के लिए क्लर्क रखा हुआ। एक वो भी बड़े पैसे कमाते हैं, कमाते हैं वो ना, करना ही परचेज तो चाहते साफ हैं। जाहिर है कि निज़ाम आप या तो ना तो निकम्मे हैं, ये सरकार निकम्मी है, या वहां पे हेड जो बैठे हुए हैं डॉक्टर साहबान वो निकम्मे हैं। फिर याद देखें, समझे ना, निज़ाम को समझे भाई। देखें जब दवाई है तो आप वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तहत जानी चाहिए, नहीं जा रही, फिर वहां पे इन्वेंट्री रोजाना इन्वेंट्री चेक होनी चाहिए कि बैलेंस क्या पड़ा है और निकली कितनी है। और लेकिन जब सारे के सारे मिले हैं तो फिर कंप्यूटराइज कैसे हो सकता सिस्टम, है? जब कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो भी होगा जी, ना। हमजा साहब। आप तवज्जो नहीं देते भाईजान, देखिए आप जी, पूछते नहीं एक हैं तो कि- भाई मिनिस्टरों की शिकायत लगा रहे हैं। असल में दोनों मिनिस्टर इतने प्यारे हैं कि उनसे सख्त सवाल करने को दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? इतने प्यारे, सवाल इतने तो सवाल प्यारे। करना है, दूसरी- प्रोफेशनल जो सहाफी है वो सवाल तो करते हैं जी, लेकिन वो इतना अच्छे अंदाज से वो प्यार मोहब्बत से जवाब देते हैं कि वो अगले तनख्वाह कहते हैं देते जो हैं। इन्होंने भाईजान, कह आपको दिया तनख्वाह उसको देते हैं वो। मान ले। जहां तक एमएस की बात हुई है ना, इस वक्त टीचिंग अस्पताल का एमएस सबसे मजलूम किरदार है। नहीं, वो तो कोई लगना नहीं चाहता। एक अस्पताल का एमएस कहता है नहीं लग इस्तीफा सर दूंगा, मैं नहीं लगना चाहता। मैंने 1 साल प्रिंसिपलशिप की थी। मेरे 1 साल में सर्विसेज अस्पताल के 3 एमएस तब्दील हुए थे। तीन महीने 4 महीने एवरेज स्टे था। मैं तो ये कहता हूं इस वक्त एमएस का रोल मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले बंदे का है। हम एक बंदे को कहते हैं चल भाई सीटी बजाई शुरू हो जा, वो बेचारा टर करके नाचना शुरू करता है, 3 महीने में एग्जॉस्ट हो जाता है। हम उसका तमाशा देखते हैं। हमसे मुराद हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आपके पास भी कुछ नहीं है। जो लोकल एक ज़माने में एमएस इतना पावरफुल होता था ना कि अगर किसी वार्ड में आया नहीं है, स्वीपर नहीं है, वो बंदा भर्ती करके डेली बेसिस के बेसिस के ऊपर रख देता था। डॉक्टर साहब पर्सनैलिटी पावरफुल होती है, जो बंदा किसी सीट पर लगता है उसको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने मियां आने साहब चाहिए। पर्सनैलिटीज को तो हमने किल कर दिया है। आपके इल्म में है कि टीचिंग के अंदर हमने वो एमएस लगाए हैं जिनको सिर्फ तहसील और डिस्ट्रिक्ट का तजर्बा है। म्यू तो अस्पताल हमारे का- पास खेप नहीं है, अब किधर से जनाब लाएं? हमने किल की है उस खेप को, वरना पहले अगर मुनीरुल हक एमएस था ना, किधर उसके से लाएं? पीछे ज़ाहद परवेज़ किधर उसके से पीछे लाएं? ज़ाहद परवेज, जनाब उसके सेल्स पीछे प्लान किधर पता से लाएं? नहीं बड़े-बड़े कितने नाम लोग जो हैं। लाइन पे थे, ये आगे आते थे और डॉक्टर replace- मीर किधर से लाए? ये सारे रिटायर्ड हो इन्होंने चुके हैं। गायब कर दिए ना ये। रिटायर्ड हो गए हैं। नहीं सर, नहीं, ये गायब किए हैं। जो 98 का जो 10 साल का दौर गुजरा ना महमूद चौधरी के बाद, जिसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन खत्म हो गया, ये उस दौर की पैदावार है कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय किसी भी शोबे के अंदर नहीं बचा। और सबसे बुरा असर जो है ना वो एडमिन के कैडर को। मलक साहब आप पढ़ाते भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कैडर तो खत्म होने के करीब है हमारे पास। आप मजीद हो आप- गया है। खत्म हो वो रहा है क्या और है? मसला, और यही मैं कह रहा हूँ कि ये अनचेक्ड डिसेंट है, बर्बादी का करने वाली ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल इन्होंने किया है। ब्यूरोक्रेसी ने बाय डिजाइन किया ये। मसला सिर्फ ये है कि हर चीज़ अजाब नीचे की तरफ आएगा, और ये जो खाने वाला मलाई वाला मामला है वो सब वो उन्होंने लेना है, वो वैसे डॉक्टर साहब मैंने एक दौर में, आप मुझसे ज्यादा तजर्बा है, मैंने भी देखा है कि एमएस का एक बड़ा रौब था, दबदबा होता था, दबदबा था। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि कोई एमए जो है वो लोगों की आके जान निकलती कोई थी। नैब का किस तरह कर दे। मैंने वो एमएस भी देखे और हैं। उसके अब कलम तो में कोई कदर ही नहीं करता सिस्टम MS। सिस्टम क्लियर था। सिस्टम के अंदर डेंट किसने डाले हैं? ब्यूरोक्रेसी ने, ब्यूरोक्रेसी ने। 2015 के बाद जो आइंस्टाइन हमने पैदा की है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इन्होंने रंग बिरंगी फिल्में लेके आए, मैप को डिवाइड करो, आउटसोर्सिंग करो, एक ये के दो करो, कर दिए। एक के दो में से दो के आउटसोर्सिंग, 3 जनूबी पंजाब में एक और बैठा हुआ है। और एक नहीं, आप आपके सर्विसेज अस्पताल में वो जब कोई एक्सरे होता है, वो एक्सरे फिल्म देने की बजाय वो वो मोबाइल क्या पे- करें मियां साहब? मियां साहब, क्या ये नहीं, करें मियां साहब, क्या? जिसके पास नहीं मोबाइल है वो इसका क्या करे? इसका वो घर जाए, इसका उसको जरूरत इसका ही नहीं। जुल्म ये है इस वजह से कि यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिव पोस्टें बढ़ती जा रही हैं। एसओ, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी, स्पेशल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी। ब्यूरोक्रेसी कहती है कि डॉक्टर्स काम नहीं करते, टीचिंग बिल्कुल गलत है। मैं अगली मरतबा आपके ऊपर ब्लेम देते हैं। अगली मरतबा सेक्रेटरी को बुला ले, मैं बुला, बिल्कुल गलत ब्लेम है। मैं चैलेंज इस करता हूं। पूरे सिस्टम की जान ब्यूरोक्रेसी ने निकाली बर्बादी है। कर दी है इन्होंने। जब तक हमारी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, देखिए हेल्थ में ब्यूरोक्रेसी का काम लिमिटेड होता था। हेल्थ सेक्रेटरी आखिरी जो डॉक्टर था वो प्रोफेसर इफ्तिखार था, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल, और उसने करके दिखाई थी कि किस तरह करते हैं। फिर ब्यूरोक्रेट्स ने देखा कि यहाँ पावर भी बड़ी है, गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, वो पता नहीं यूएनओ की गाड़ियाँ हैं, फंड्स की भी कमी नहीं है, कमीशन खाने का भी एम्पल मौका है। ये आके बैठे और 2086 से लेकर आज तक इन्होंने इसको नहीं छोड़ा। जुल्म ये है कि इन्होंने इन्हीं की ब्रीफिंग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमारे जो पॉलिटिकल बंदा है, जो नुमाइंदा है, कॉमन लाइन से ऊपर गया है, वो भी इनको बिलीव करते हैं। नूरबार साहब, वाकई ब्यूरोक्रेसी का रोल है, नहीं वो रुकावटें पैदा कर रही है, नहीं चलने दे रही सिस्टम। मेरी राय इनसे जरा मुख्तलिफ है। नहीं, आप बताएं अपनी राय। एमएस जो है ना, पब्लिक यही तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक मुखालफत हेल्थ में का भी राय मास्टर आए। होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं ना, उनसे जो है डॉक्टरों को ऑपरेशन एमएस ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। हाँ, नहीं, एक मिनट, हाँ मेरी बात सुने, सीएसएस होना चाहिए। हाँ सीएसपी, टोटली गलत कह रहे हैं आप। अच्छा मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। यहाँ पे दो डॉक्टर बैठे हैं, नूरबार साहब आपने बड़ी मेरी गलत बात बात सुने, कर मेरी बात मौका तो देना भाई, चलो मेरी बात मौका तो देना भाई। अगर बिल्डिंग है तो उसका इंजीनियर होना चाहिए, आप मेरी बात होना सुनो, चाहिए। आप मेरी बात अब क्या है आप मेरी कि बात भाई, आप क्या आते हैं आपकी मेरी तरफ बात आते हैं। सुने, जो जी, जी। टेक्निकलिटीज है ना वो डॉक्टर्स के पास है। मरीजों को चेक करना, उनका सर्जरी इतनी कितनी हुई, वो मरीज से पूछे ना। मतलब कि इंतजामिया जनरल हुकूमत कैडर पूछे, के डॉक्टर ने रियासत कहा पूछे, मरीज को चेक रियासत करना है। पूछे। अब मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट जो है पब्लिक हेल्थ का जो मतलब जिसने मास्टर्स किया हुआ है या पब्लिक पॉलिसीज का पता है, उसको होना यही चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है। एमएस जो है, सॉरी एमएस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा अच्छा, है। ब्यूरोक्रेट कैसे बेहतर चला सकता है? फिर हाँ, जरा साहब साबित मैं बताऊं। वो इनसे पूछ लेते पक्के मुलाजिम सफाई वाले पक्के रखे, बाकी चीजें पक्के नहीं, रखे। ब्यूरोक्रेट की अच्छा, ब्यूरोक्रेट की अच्छा, बात बात हो सुनिए, गई है। एक मिनट, पता पता नहीं क्या किस है? दुनिया लैब में क्या है? सारी लैब क्या है? पॉलिसी ये कहते हैं चीफ पैसे मिनिस्टर नहीं है, देता है। इंतजामिया नहीं है। एमएस की जरूरत नहीं है कि वो एक बंदा रख सके। वो सफाई का एक आपने सुने तो सही एक भाई, ये तो मसला ही स्वीपर नहीं रहेगा रखने ना। की इजाजत नहीं मसला है नहीं एमएस रहेगा को। कि ये अभी पैसे सब नहीं आ पावर रहे। जो है, सर, इनको वो मतलब साहब बताइएगा कि ब्यूरोक्रेट वो कहते हैं बहुत किरदार अदा कर सकते हैं एमएस। पहले इनको रोक दें। रोक गए जी, आप रोक बताएं, दिया। रोक गए। इन्हें बोलना नहीं बीच में। नहीं, बीच में नहीं, पूरा टाइम आपको मिलेगा। इनका क्लेम्स ये है कि ब्यूरोक्रेट होना चाहिए इधर। जी, मुझे एक मॉडल बताएं जो इस ब्यूरोक्रेट ने सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट किया है। जहाँ ये है ऑलरेडी, जहाँ ये पहले बैठा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी टेक्निकल आपसे काम, आऊंगा एक मिनट, ये पूछ आप आता हूं आपको। टेक्निकल काम, टेक्निकल ड्रग, पेशेंट सर्विसेज, थिएटर, उसको क्या पता है यार, ब्यूरोक्रेट उसको को? तो पता ही नहीं है किसी चीज का कि देखिए, मैंने कहाँ करना क्या है। वेरी इट इज इस वेरी पे पूरा प्रोग्राम में उसके कर पास ले। डॉक्टर नहीं, अब आऊंगा, आपने बात की तो हाँ, अब डॉक्टर हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। कम मैनेजर। अब जनरल कैडर का बंदा जिसने मैं मैनेजमेंट पढ़ाता रहा हूं, एक जनरल कैडर का बंदा एक मास्टर करके एमपीएच प्रोड्यूस करे, उसकी गलत चीज को पकड़िए, करप्शन को पकड़िए, मगर ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये बात गलत कर रहे हैं। इस पे मैं एक लतीफा सुना दूं, जो कि माहौल गर्म जी, हो गया जी, जी, है कि भल सफाई हो रही थी और उसको फौजी मॉनिटर कर रहे थे। उसको देखने के लिए एक ऑफिसर आया और वो गड्ढे में गिर गया। अब उसको निकालने के लिए फौजी फौरन नीचे कूदे और उसको निकाल के ऊपर ले। जब यूं ही वो ऊपर सर निकाले तो उसका 5 स्टार वाली टोपी आ जाए और वो हाथ छोड़ के उसको सलूट करें, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है। जो ही हाथ छोड़े तो वो फिर नीचे। 3 दफा जब गिर गया तो लोगों ने कहा फौजियों परे करो, सिविलियंस का काम है, वो इन्हू कट के बाहर दिन फिर इन्हू सलूट मार दे रहो। अस्पताल डॉक्टरों को चलाने का काम है। मैं कहता हूँ अस्पतालों की तबाही उस दिन हुई है जिस दिन ब्यूरोक्रेट हेल्थ सेक्रेटरी बन के बिठाया गया है। अलफ बे का नहीं, आज मुझे वो कहते हैं कि एमएस भी ब्यूरोक्रेट लगा सर, यही तो- अब एक सेकंड, एक अच्छा, सेकंड, नूरबार साहब, अब आपका नवीद, मैं टाइम एक है, सर, पूछ नवीद, इससे पहले मैं एक बात कर दूं। दुबई में, एक सेकंड, दुनिया एक जहान सेकंड, में, आगा खान में, इनको जहां पे- रोके एक जहां पे है, सेकंड, health इनको रोके sector नजर अच्छा, एक मिनट नूरबार साहब, आपकी तरफ पूरा टाइम पूरा देखें, देंगे। आपको पता है इस वक्त आपके टीचिंग अस्पताल के एमएस के पास डीडीओ पावर नहीं है। ही इज नॉट ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर। तो फिर ब्यूरोक्रेट ही चला रहा है। नहीं, पता किसके पास है डीडीओ किसके पावर? पास है? सीईओ के पास है। अच्छा, हर चीज का जिम्मेदार एमएस। उस दिन जिबा कौन किया गया? एमएस सीईओ भी हो गया था यार, वो तो इनडायरेक्टली हो गया ना सर। लेकिन फ्रंट पे कौन है? एमएस। हर कोई कहते हैं एमएस के पास डीडीओ पावर तक नहीं रही। और एक ब्यूरोक्रेट का सिर्फ एक मॉडल और बताता कहाँ हूँ, ले गए ये? एक और बताता हूँ। कहानी कहाँ ले अब गए? हो क्या रहा है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बढ़ क्या रहा है। हर अस्पताल के अंदर डायरेक्टर फाइनेंस के नाम के अंदर एक सफेद हाथी एक बिठा दिया ब्यूरोक्रेट गया। बिठा दिया है, सफेद हाथी बिठा दिया है उसने एमएस के हाथ बांध दिए अच्छा, हैं। डायरेक्टर फ्रांस ब्यूरोक्रेट है। CSS। अच्छा, अब उनसे मैं जवाब ले लूं। ले ले। अच्छा नूरमार साहब, देखिए, दुनिया में ना देखिए health ब्यूरोक्रेट यार, दुनिया और है, वाकई- पाकिस्तान और है। नहीं, दुनिया नहीं, हम वो दुनिया लगना से- भी चाहता है आप अस्पताल का पाकिस्तान एमएस के नहीं, नहीं। हम दुनिया वो से लगेगा connected वैसे। हैं। आके बैठे हम दूसरे दुनिया दिन से एक साथ दूसरे connected दिन हैं। कानून अच्छा, का- एक इस पे- मिनट टाइम, जी जी डॉक्टर साहब, हाँ जी देखिए, बोलिए जी।
आम दुनिया में ना बहुत से निज़ाम चल रहे होते हैं, हेल्थ दुनिया और पॉलिसीज, पाकिस्तान पूरी में हेल्थ बड़ा फर्क पॉलिसीज है। हैं, ठीक है, उस पे मुताबिक चल रहे होते हैं। अब आप जो जितने बड़े बड़े दुनिया के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मैनेजमेंट जो स्किल है वो बहुत सारी, देखिए टेक्निकल मैनेजमेंट एक और चीज़ है, डॉक्टर्स एक है, एडमिन MS से पाकिस्तान में ज़्यादातर आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम ले रहे हैं, तो उसकी जो तो MS का काम ही पॉलिसीज है administration वहाँ पे ब्यूरोक्रेट, ये जो टेक्निकल जो है ना वहाँ पे MS अलहदा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पाकिस्तान में अलहदा होना bureaucrat चाहिए। मैं नहीं 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 category नहीं, को सारी बता रहा हूँ, जिम्मेदारी दूर साहब उसको की चलाना, confused उसको है। मैनेजमेंट, हाँ, उसकी जो मैनेजमेंट है ना उसकी क्या क्या फंक्शंस करने हैं, उसपे नहीं, एक हमारे पूरा भाई, प्रोग्राम नूरमार साहब, एक मेरा आप सवाल- मुझे- एक सवाल ले लें। सर देखिए दुबई में या अमेरिका में या बरतानिया में वो बहुत उनकी सी जगहों मिसालें पे छोड़ें, आप इंडिया मैं- आप एक सवाल ले लें कि क्या ब्यूरोक्रेट हम सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, आप उसके कमरे में जा सकते हैं? सर जा सकते हैं, जब हमारे- आप देखें मुझे आपने जाते बड़ा हैं, अच्छा सवाल जाते पूछा हैं। है। जरूरत नहीं होती। हमारे ये जाते हैं। अस्पताल में भी अंदर नहीं दाखिल होने देते। नवीद साहब आप कोई भी MS के आदमी भी- MS और भाईजान, principal MS के के भी ऑफिस जाते में हैं। जी हमजे साहब की तरफ, जी हमजे साहब। सर कोई सर, भी आपने सर- ये सवाल बड़ा जबरदस्त किया है, साइकी का फर्क है। हम जो डॉक्टर होते हैं हम बच्चों, स्टूडेंट्स, मरीजों के साथ चलते हैं सारी जिंदगी, हमारे में कोई बैरियर नहीं है, उनको सलूट करना पड़ता है, उनके दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। हमारे अस्पताल में भी डॉक्टर जो का काम- हमारे अस्पताल में जो भी मजलूम है MS के दरवाजे में स्टेट एंटर होता है, फिनांस डायरेक्टर के दरवाजे में नहीं हो सकता। Am I allowed? अच्छा डॉक्टर नहीं का डॉक्टर साहब, काम आपके मरीज ऊपर भी चेक है करना कि है। मुझे प्रोफेसर ज़रात भी नहीं होते वार्ड में, मुझे allowed है। प्रोफेसर ज़रात वार्ड में नहीं होते, आपके ऊपर भी अब तो ऐप लग allegation गई है। मुझे allowed है। बताएं, नहीं जी, अब तो शाह ऐप लग मलिक गई है साहब, ना। अब जी एक शाद मलिक साहब जिसका काम प्रोफेसर के उसको कमरे में- साझे, आप जिसका प्रोफेसर काम के कमरे उसको में दाखिल साझे, होना कितना मुश्किल है? मैं एक मिनट जी। मैं बताता हूँ इन्हें पहले बीच में मुझे जी आप नूरमार साहब नहीं बोलेंगे, देखिए, प्रोफेसर भी एक ब्यूरोक्रेट ही है। मैं बिल्कुल आई एग्री, मगर सूरत हाल ये है कि मेरी बात सुने, एक है मेडिकल का के मेडिकल काम मरीज देखना है, इन्हें यही नहीं पता कि मेडिकल के तकरीबन डाइवर्सिफाइड 23 काम है। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल काम करना, पेशेंट देखना, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको लगाएं आप कहते हैं कि उसको लगाना है जिसको ये क्लिनिकल काम जिसको का medicine की प्रोफेसर MSc निकाल के ले आए, उसे पता ही कुछ नहीं, सील जाते ब्यूरोक्रेट सील ना ना जाएंगे। इसलिए कि उसको नाकाम करके लेकिन अगर एक ब्यूरोक्रेट महकमा से चला सकता है सारे अस्पतालों नहीं को, चला रहा कोई ना। बताए, कोई तो एक बताए। अस्पताल को चला ही सकता सब है। फेल हो गया है, सब फेल हो गया। 80s में इफ्तिखार साहब थे, यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ, उसका मॉडल देख लीजिए, और आज मरीज को वर्दी भी मिलती थी, मरीज को खाना भी मिलता था। खाना भी मिलता था, और दवाई आज सारी का मिलती मुझे थी। बता दीजिए, फेल हो गए ये। अच्छा वैसे अमजद साहब, मेरी तो ये एक सजेशन या तजवीज़ ये है कि अस्पताल तो वही चला सकता है जो एक ईमानदार बंदा है और खौफ खुदा रखता है, वो खा वो ब्यूरोक्रेट हो खा वो डॉक्टर। ना ब्यूरोक्रेट नहीं चला सकता, ब्यूरोक्रेट उसे का पता नहीं ना। सर अस्पताल की साइकी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट को 6 महीने में सिर्फ ये समझ आती है कि रजिस्ट्रार और सीनियर नहीं, एक दफा रजिस्ट्रार लगा के देख तो लें, आज इधर फिर वजीर पंजाब आएगी, दौरा करेगी और ब्यूरोक्रेट फारग होगा। मियां साहब मुझे बताए, आज एग्रीकल्चर का है, कल फॉरेस्ट्री का, परसों फिशरीज का, आज हेल्थ का, ये जहाज हो रानी सकता का है। वो क्या मतलब ऐसी खास वो उनके कह रहे पास हैं ये leadership जय का की- फाल्ट हमने क्या ये एक बुत बना दिया है इस नहीं, मुल्क के नूरमार अंदर। साहब ये तजवीज़ देखिए, आपकी, right- ये तजवीज़ आपकी जो है ना वो नहीं नहीं डॉक्टर्स के लिए Tactical रिपोर्ट कर रहा हूं इनको, technical रिपोर्ट कर रहा हूं। MS का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा है, डॉक्टर का काम है मरीजों को इस चेक लिहाज करना। से- अच्छा नहीं और जो राइट bifurcation जॉब कर लेना, और राइट डॉक्टर्स पर्सन, मुख्तलिफ किस्म के हैं ना, ये ये हैं, आपको हैं। पता है खुद फार्मासिस्ट लेकिन हैं। पब्लिक मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के जो लोग हैं वो होने चाहिए, पूरी दुनिया में एक डिग्री है। है यहाँ इस भी है पब्लिक ना। हेल्थ के लिए तो है, यहाँ भी है ना। ठीक है, यहाँ पे भी है, उनको लेकिन लगा- यूनिवर्सिटियां भी उनको- करा रही हैं। अच्छा, आमने साहब अब- पिछले अब 70 हर साल चीज से- पे डॉक्टरों का कब्जा नहीं होना चाहिए। अच्छा पिछले 70 साल से प्रिंसिपल या MS डॉक्टर्स रहे हैं, या वो जनरल कैडर है या टीचिंग कैडर है, तो एक चांस हम ब्यूरोक्रेट को देख लें। सर ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी एक ग्रेड 18 का दे ले एक assistant बार। commissioner मेरा का भी ख्याल है, है या- मेरा ख्याल है यार दुनिया मेरा में ख्याल है दुनिया में कि बाकी health- दुनिया में तो डॉक्टर health- नहीं चलाते, MS नहीं होते। मुझसे सवाल जी 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 जी। मैं आपको इस बात का पता ही नहीं है, पता ही मैंने नहीं है, देखा वो पूरा बाहर सिस्टम की वहां पे, दुनिया का इन्हें पता ही वहां पर नहीं है। डॉक्टर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर है, बिल्कुल कहाँ पे? दुबई में, इंग्लैंड में, हर जगह जी अमेरिका में, वहां पर नहीं है ब्यूरोक्रेट। टेक्निकली है, तो यार गलत कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ज्यादा मैं चीज क्या है। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं नहीं है, मैं चैलेंज करते, कर रहा हूं इनको। ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, अमेरिका में, यूरोप में, सिर्फ दुबई में। finance सर में वो टेक्निकल finance बंदा का कुछ जिसका पता काम रखिए। है वो करे। मास्टर पब्लिक हेल्थ लोग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और डॉक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जी, अभी नूरमार साहब अभी डॉक्टर अमजद साहब से पूछ लेते हैं। एक सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नहीं कई लगे हैं, डॉक्टर नबील वान, डॉक्टर अहमद जवेद काजी, उसके अलावा एक और डॉक्टर हसन थे, या इस तरह के काफ़ी सेक्रेटरी ये हेल्थ अगर डॉक्टर थे। वो CSP है, डॉक्टर नहीं। ये अगर नहीं MBBS डॉक्टर है। अब मैं- एमबीबीएस को मैं एमबीबीएस को वैसे 6 डिग्री की मैं है। इसका जवाब देता तो हूँ मैं उसी जनाब, स्टैंड में आपने खड़ा हूं। सवाल अगर मुझसे जवाब पूछा, ले लें जी। अगर वो डॉक्टरी से खुश होते तो CSS ना करते,
वो डॉक्टरी को छोड़ के CSS They are करके गए। CSPs. उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए। मेरा शागिर्द है नबील अवान, उसने अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा, बैरिस्टर नबील अवान। तो जनाब ये डॉक्टरी को तलाक दे चुके हैं। ये इनका CSPs डॉक्टरी है। से सिर्फ सेरेमोनियल ताल्लुक है। ये ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे हैं। ब्यूरोक्रेसी की मैं कहता हूँ जो बंदा इनकी वो जो है ना अकेडमी होती है ना जी, जी, बिल्कुल। बस जो उसमें से हो आया। नहीं, लेकिन एक मसला तो हल हो सकता है क्या? ना, बजट जो रिलीज नहीं होता, अगर ब्यूरोक्रेट MS होगा तो बजट रिलीज होना शुरू हो जाएगा। नहीं होता सर, नहीं होता। बजट रिलीज होना पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर। नूर साहब से कहता हूं पॉलिसी क्या होती है, मैं चैलेंज करता बताइए पॉलिसी। मैं बताता हूं, मैं पढ़ाता रहा हूं। ये पॉलिसी इज डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कि डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, ये बेंचमार्किंग है मेरी। यहां पर आज और कल और परसों और डेंट क्रिएट करता है बाय चॉइस। और बजट के लिए अब भी जो डायरेक्टर फिनांस है वो CSS है। तो हाँ, क्या ये कर रहे नूरमार हैं? साहब तो क्या कर रहे हैं? मेरी तमाम बात- सरकारी मेरी- अस्पतालों मुझे भी में मौका देना। finance, ब्यूरोक्रेट ही लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा सुनने भी से। जी जी। अब एक MS बेचारा जो है वो सफाइयां चेक करता फिरे, वो बिल्डिंग क्यों बनी है क्यों ना नहीं करे बनी। वो, तो अच्छा ब्यूरोक्रेट करे। क्या करेगा हाँ, सफाई? करेगा। हाँ वो करेगा, अच्छी करेगा, वो इनसे अच्छी करेगा। सब जीत बस गया। ठीक है, बात अच्छा clear जहाँ है। पे डॉक्टर की क्या कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। सर मेरे दोस्त ठीक है। ये आपका वायरल हो जाए ना क्लिप, हाँ हाँ कोई बात ये जो नहीं। ब्यूरोक्रेट MS लगाए और वो सफाई चेक करे जाके। मेरे फादर दोस्त ब्यूरोक्रेट ही पूरा डिपार्टमेंट चला रहा है, सेक्रेटरी हेल्थ चला रहा है, ठीक है, सर, कुछ चला- हर चीज चल कर रहा है, तो नहीं बजट रहा। वही मंजूरी देता है, सारा चल कुछ तो वो नहीं। करता है। देखिए पब्लिक हेल्थ में जो जिसने मास्टर्स किया है उसकी ड्यूटी बहुत सारी चीजों पे, अब जाके कौन सा बंदा आया है, कौन सी नर्स आई है नहीं आई, ये अगर ब्यूरोक्रेट बैठा होगा वो सारे छुट्टी किसको देनी हजूर, है? ब्यूरोक्रेट- अच्छा, मैं- डॉक्टर का काम है, मैं मेरी एक बात सुने, मिसाल दे देता डॉक्टर हूं। का काम है भाई, सर्विसेज- बोलने तो देना सर, ये- सर, बोलने तो देना हो भाई। गई ना, नहीं, बोल, आप देखे बोल, डॉक्टर आपकी का काम है बात हो गई। टेक्निकल जॉब करना, सर्विसेज- सर्जरीज को देखना, सर्विसेज- ऑपरेशन करना, उससे वो पूछे लो जी, कितनी वैसे सर्जरीज चलते की हैं। हैं। नहीं बोले अमजद साहब, एक मिनट बोलो, बोले, सर, टाइम पूरा प्रोफेसर साहब को पूरा टाइम सर्विसेज हॉस्पिटल सबसे करीब है ब्यूरोक्रेसी के GOR1 यहाँ पे लगा दे मैं नहीं मैं आज भी कहता हूँ कि सर्विसेज के जो रेगुलर आप कहते हैं ना रेगुलर एम्प्लॉय क्यों फेल हो गए, 1/3 ऑफ देम आर पोस्टेड एट द होम्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इन GOR1। लो जी देख ले नूरमार साहब, एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ है ये होता है, लगाओ इनको उनके घरों के ऊपर। बहुत ड्राइवर शुक्रिया जी, भेजो, बहुत ये शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका, लेकिन ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। दवाइयाँ चोरी तो कर रहे हैं लोग, इसके ऊपर तो बड़ा हमें अफसोस भी है। लेकिन दूसरा टॉपिक जो मैंने ज़बरदस्त कहा है कि ये MS लगेंगे या ब्यूरोक्रेट। नूरमार साहब ने सवाल उठा दिया जी कि अस्पतालों के जो MS ब्यूरोक्रेट लगाएं, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई है। एक और प्रोग्राम रखेंगे नाज़रीन, उसके ऊपर तफसीलन जो है वो बात करेंगे कि कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।